नमस्ते, मैं कृष्ण कुमार पाठक, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। मैं आज का एक मेरी अपनी खुद की दिल की इच्छा भी कर रही है और समाज को देखते हुए इसको लेकर क्या अवेयरनेस है लोगों को, उसके लिए हमको देखना है। अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है, हमने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो हाथ की उंगलियों से बात करते हुए दिख रहे होंगे, कुछ संकेतों के माध्यम से बात करते हुए दिख रहे होंगे, उनको आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो ऊँचा सुनते हैं, कान में एक टाइप की मशीन लगाए रहते हैं, उसकी सहायता से सुनते हैं। तो आज हम इसी जो कान में लगाए हुई मशीन के कहते हैं उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो कान में लगी हुई मशीन रहती है, जिसकी सहायता से वो व्यक्ति जो लगाया रहता है सुनता है, उसको हियरिंग एड कहते हैं। अगर हम अपने शब्दों में कहें हियरिंग एड क्या है, तो हियरिंग एड कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को या व्यक्ति को या बच्चे को सुनने में हेल्प करता है। तो हियरिंग एड इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग। हम कह सकते हैं कि हियरिंग एड एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हियरिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उनको सुनने के लिए हेल्प करता है। फिर हम तब इसकी बात करते हैं तो ये हियरिंग एड भी हमारा अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों को देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान समय में हमने मोबाइल देखा है, मोबाइल के समय का ज़माना था। मोबाइल के समय में शुरुआत हुई तो बड़े बड़े फ़ोन आए, उसमें बटन स्विच वगैरह हुआ करती थी, वो था। फिर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई और आज के समय में हम देखते हैं कि आज स्क्रीन टच आ रहा है, वो फोल्डिंग वाला आ गया था बीच में, इस तरह के फ़ोन आए। वैसे ही हमारा हियरिंग एड अगर हम देखें तो हियरिंग एड कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिक रूप से हम कह सकते हैं हियरिंग एड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा हियरिंग एड होता है जो इंडिविजुअल हियरिंग एड होता है। इंडिविजुअल मतलब आप सभी परिचित होंगे कि उसको व्यक्तिगत हियरिंग एड कहते हैं। व्यक्तिगत हियरिंग एड का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा हियरिंग एड जो कि एक ही व्यक्ति एक समय पे यूज कर सकता है, उसको अन्य कोई व्यक्ति उसी समय पे यूज नहीं कर सकता। आप दिए हुए चित्र में देख पा रहे होंगे, इससे पहले एक चित्र आप देखे थे, ये चित्र देखे हैं, इसमें एक ऐसा रखा हुआ सा है, वो है। दूसरा उसके बगल में एक और है, फिर उसके बगल में है, ऐसे करके हैं। तो टाइम के साथ जो परिवर्तित हो गई, अगर हम देखें फर्स्ट जो है ये हमारा पॉकेट टाइप हियरिंग एड कहलाता है। अगर हम इंडिविजुअल हियरिंग एड कहें, टाइप ऑफ हियरिंग एड की बात करते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल हियरिंग एड और सेकेंड वन ग्रुप हियरिंग एड या ग्रुप एम्प्लीफिकेशन डिवाइस कहते हैं। जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हमारा सबसे पहले एक बेसिक मॉडल आया जिसको हम पॉकेट टाइप हियरिंग एड कहते हैं या बॉडी लेवल हियरिंग एड उसको कहते हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हम उस इंडिविजुअल हियरिंग एड में भी नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते गए। तो फिर हमारे नया जो इंडिविजुअल हियरिंग एड आया वो भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिला, जिनमें पॉकेट टाइप पहला है, तो दूसरा BTE बोलते हैं, जिसका चित्र आपके सामने है। BTE मतलब बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड। अब बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, बिहाइंड मतलब पीछे हियरिंग एड बोले, मतलब ऐसा हियरिंग एड जो कान के पीछे लगाया जाने वाला हो, वो हियरिंग एड होता है। इसका एक पार्ट ईयर मोड होता है जो कान में लगाया जाता है, लगाया गया होता है। मशीन और कान में लगे हुए पार्ट को जो होता है उसको ईयर हुक कहते हैं। फिर इसमें वॉल्यूम कंट्रोल होता है, मोड के सिलेक्शन होता है, नॉर्मल हाई कैसा आपको चाहिए, ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, बैटरी कंपार्टमेंट होता है और एक ऐसी उसकी बॉडी की संरचना होती है जिसको हम केस कहते हैं, जिसके अंतर्गत सारी संरचनाएं होती हैं। आपने रेडियो देखा होगा तो रेडियो के ऊपर जो कवर होता है बॉक्सनुमा दिखाई देता है, वैसे ही इसमें होता है, तो इसको हम केस कहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि
किस तरह के हियरिंग एड आए। तो आप देख पा रहे हैं चित्र में समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हुई। फर्स्ट में आप देखिए बिहाइंड द ईयर, ठीक उसके बाद आपका उसी का नया वर्जन कुछ और देखने को मिलता है। फिर उसके बाद और वर्जन देखने मतलब देखते हैं कि धीरे धीरे जो फिगर दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह बड़ा। बिहाइंड द ईयर भी हमारा कई तरीके से बट गया। उसको इन द ईयर कुछ लोग उसके बाद कहे कि मतलब उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया इन द ईयर। इन द ईयर भी अगर हम देखें तो इन द ईयर के अंतर्गत जैसे हमारा एक बेसिक आया इन द कैनाल, जो मतलब बेसिक रूप से कान, इन द ईयर मतलब कान से सटा कर लगाया हुआ भाग है, जो भूखा वाला हमने इससे पहले वीडियो में अपने बात की थी। दूसरा हमारा जो है वो इन द कैनाल है। इन द कैनाल मतलब जो कान की नलिका है जो दिखाई देती है कि अंदर की तरफ गई है, उसमें लगाया हुआ होता है। फिर एक कम्प्लीटली इन द कैनाल होता है जो हमारा कैनाल के अंदर लगा होता है और पूरी तरह से ऊपर से एकदम नाम मात्र का दिखाई देता है, नहीं बाहर तो देखने नहीं मिलता है। उसके बाद एक इनविजिबल हियरिंग ऐड होता है जिसको हम इनविजिबल इन द कैनाल बोलते हैं। उसमें होता है IIC इसको बोलते हैं। वो पूरी तरह से जाके हमारा कैनाल के अंदर होता है, जिसको हम बाहर से या दूर से देख भी नहीं पाते हैं। चित्र में अगर हम देख पाते हैं तो उसमें इंडिकेट साफ किया है इनविजिबल ही इन द कैनाल को। कोई एकदम छोटा प्रारूप होता है जो कि कान के अंदर होता है। अगर हम उसके बाद और तरीके की बात करते हैं तो हमारे कुछ हियरिंग एड ऐसे होते हैं। अगर आप देखते होंगे आजकल हेडफोन वगैरह लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। वैसे ही इंडिविजुअल हियरिंग एड हमारे जो लोग चश्मे यूज करते हैं उनके चश्मे का जो बैक वाला डंडी वाला हिस्सा होता है जो कान पे लगाया जाता है उससे अटैच करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम इसको चश्मे के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जब हम चश्मा पहने रहते हैं तो उसी समय ले आके अपने कान में लगा देते हैं। ये भी एक तरह का इंडिविजुअल हियरिंग एड होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे एक इससे पहले वाली इमेज में, फिर उसके बाद दूसरे इमेज में। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग कि BC कंडक्टिव लॉस कहते हैं, बोन कंडक्शन हियरिंग लॉस, तो उसकी सहायता से भी होता है, तो उसके माध्यम से भी सुन पाते हैं। तो उसको आपने देखा है। उसके बाद हमारा एक इंडिविजुअल हो गया, दूसरा हमारा ग्रुप एम्प्लीफिकेशन डिवाइस या ग्रुप हियरिंग ऐड होता है। इसमें हम क्या पाते हैं, इसमें समूह में लोगों को बैठा के एक साथ पढ़ाने के टाइम पे इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को यू शेप में बैठा दिया जाता है। एक ऐसी चेयर बनी होती है, टेबल होता है जो यू शेप में होता है, जिसमें 8 से 10 बच्चों के बैठने या 6 से 8 बच्चों के जैसा कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड हो। तो हमारा 6 से 8 ग्रुप में बच्चों को बैठा दिया जाता है। उनका जैसे हम लोग ये हेडफोन यूज करते हैं वैसा ही हेडफोन उनको दे दिया जाता है। उसमें उस हेडफोन की कुछ अलग खासियत होती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे बच्चे लगा रखे हैं हेडफोन। उनके हेडफोन पूरे कान को कवर किए होते हैं, ऊपर से अच्छे से कवर किया हुआ होता है। उनके कान के दोनों साइड में कम ज़्यादा करने के लिए हाई और लो वॉल्यूम करने का भी होता है। सबका हेडफोन एक कंट्रोल बॉक्स से जुड़ा होता है। कंट्रोल बॉक्स इन द सेंस जहाँ से उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किया जाता है। अगर आप इसको देख पाते हैं तो इसको देखने के साथ हम क्या पाते हैं कि इसमें जब बच्चों को पढ़ने का होता है या जब टीचिंग हम कराते हैं बच्चों को, अगर जो हमारे स्पेशल फील्ड से जुड़े हैं वो जानते हैं कि स्पीच कराना हुआ, ऑडिटरी ट्रेनिंग करानी हुई, तो उस समय हम इस डिवाइस का या इस प्रकार के हियरिंग ऐड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक माइक होता है जो टीचर के पास होता है, बच्चों के पास अपना इंडिविजुअल माइक और हेडफोन भी होता है, उनके पास कम ज़्यादा करने का रहता है। जो टीचर बोलते हैं उस आवाज़ को सारे बच्चे एक साथ सुन पाते हैं। फिर बच्चे अगर कुछ पूछना होता है तो उनके पास व्यक्तिगत माइक होता है, वो चाहते हैं तो उसमें बोलकर देख सकते हैं। अगर आप देखें तो कुछ बच्चों के आगे सामने में माइक लगे हुए हैं जिसपे वो दिख रहा है रेड कलर का, उस पर रिबन बंधा हुआ है, हम उसको देख पाते हैं।
टीचर अपने हाथ में एक माइक लिए हुए हैं, क्योंकि जनरली टीचर नॉर्मल अगर हैं तो वो हेडफोन या ईयरफोन या ये आपका एम्पलीफिकेशन डिवाइस का यूज़ सामने से नहीं करते, हाथ में बस माइक लिए रहते हैं। इनकेस अगर कभी कोई डेफ टीचर आ जाता है जो सुनता बोलता नहीं टीचर भी, वो भी इसी प्रकार के माइक को लेते हैं। एक इसमें एम्पलीफिकेशन होता है जिससे सारे बच्चों के माइक कनेक्टेड होते हैं। जो टीचर होते हैं उनके हाथ में भी एक माइक होता है जो कि इस एम्पलीफिकेशन डिवाइस से कनेक्ट होता है। जो टीचर बोलते हैं वो सारे बच्चों में जाता है, बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार उस एम्पलीफिकेशन डिवाइस के जो भी दिक्कत आती है, जो भी सुनना होता है, जो सहूलियत जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से वैल्यू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एम्पलीफिकेशन डिवाइस भी हमारा अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है। जैसे हम जो देख पा रहे हैं वो हार्डवायर एम्पलीफिकेशन डिवाइस है। इसी तरह लूप इंडक्शन सिस्टम होता है, फिर एक और है FM सिस्टम कहा जाता है, फिर उसके बाद एक और से है इंफ्रारेड सिस्टम होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 4 तरीके के एम्पलीफिकेशन डिवाइस होते हैं। अलग अलग एम्पलीफिकेशन डिवाइस के अलग अलग हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं। तो कुछ है और कुछ ऐसे एम्पलीफिकेशन डिवाइसेज हैं जिसमें व्यक्ति अपना इंडिविजुअल हियरिंग एड यूज करते हुए तो रहता है, उसमें उनको थोड़ी फ्रीडम रहती है कि वो इधर से उधर मूव कर पाते हैं। ये आज का हमारा वो विषय रहा जिसमें हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। आप सबको थैंक यू।